हेलो एवरीवन, आज एक पोस्ट आया है ट्रेजर एनएफटी के एनएन ऑफिशियल चैनल पर और वो पोस्ट से क्या कंक्लूजन्स निकाले जाएंगे, क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं, क्या उनकी चीजों का हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक अगर आप देखेंगे तो चीजें बहुत ही बेहतर वे में क्रिएट होगी। आपके दिमाग में चीजें बहुत ही सिंपल वे में जाएगी एज कम्पेयर कि आप दूसरी कुछ चीजें देखते हैं या अननोन चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले मैसेज देख लेते हैं। ये इस तरीके का कुछ मैसेज आपको कंपनी के पोर्टल पे देखने मिला है, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उस पर देखने मिला है। इसको अगर आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन क्या चीजें यहाँ से समझ में आएगी, चीजें यहाँ से समझ में नहीं आएगी। पूरी पोस्ट में से मैं मेन चीजें निकाल लेता हूँ। पहले तो DAO डाओ के बारे में हम समझेंगे। आज की वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आगे की पोस्ट आपके लिए समझना मुश्किल नहीं रहेगा और चीजें मैं इसी तरीके से यहाँ पर चैनल पर अपलोड करते रहूंगा। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर अगर आप बने रहेंगे तो आपकी चीजें एकदम दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। बढ़ते टॉपिक की ओर, अगर आपको चीजें समझना है, सबसे पहले इस पूरी पोस्ट को समझना है तो डाओ को अगर आप समझ जाएंगे चीजें बेहतर हो जाएगी। अब हम ट्रेजर एनएफटी के संदर्भ में चीजें समझ लेते हैं कि डाओ क्या होता है। सबसे पहले डाओ को एक जनरल टर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज से भी अभी फुल फॉर्म से नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझिए कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच, लोगों की टीम ले ली, CEO, CTO, CFO, ये 3 लोग हो गए। देन उसके बाद 7 मैनेजर आ गए, 10 लोग आसपास ये हो गए, बचे हुए 90 एम्प्लॉयज हो गए। कंपनी किस तरीके से चलती थी 2017 के पहले तक की जो अप्रोच कई लोग लेते थे, जिस तरीके से कि ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि चीजें किस तरीके से चलना है और 100 लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और उन 100 से भी अगर रिलेटेड कोई कंपनी के लोग हैं तो उनको भी सेम चीजें फॉलो करना पड़ेगी। लेकिन डाओ क्या है? डाओ का मतलब है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के एक एक पर्सन के जो वोट है वो डिफाइन करेंगे कि कंपनी अब अगला क्या स्टेप लेगी। चीजों को थोड़े और बेहतर तरीके से समझते, कंपनी को हमने जितना स्ट्रांग है मैनेजमेंट पे उतना वीक है। और कई कंपनी जो मैनेजमेंट में वीक होती है या कुछ नया फॉलो करना चाहती है वो डाओ अप्रोच को फॉलो करती है। और ये कोई अपने आप में बड़ी कंपनी या अपने आप में पहली कंपनी नहीं है जिसने इस तरीके की अप्रोच फॉलो करी है। अगला वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो किन कंपनियों ने डाओ पे फॉलो करा है, डाओ अप्रोच को फॉलो करा है और किस तरीके से सक्सेस पाई है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उसके लिए हम बाद में देखेंगे, कोई दूसरे वीडियो में अगर आप लोगों की फरमाइश रही तो वो उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आज की पोस्ट में ये चीज आप समझने की कोशिश करिए कि डाओ अप्रोच हमको किस तरीके से फायदा दे सकता है। मैं आपको कहता आया हूं कि टेक्निकल अच्छा है, मैनेजमेंट वीक है। अब ये मैनेजमेंट को ही स्ट्रांग करने के लिए अगर ये पॉइंट ले लिया तो टेक्निकल जो ऑलरेडी स्ट्रांग है और अगर मैनेजमेंट इनका स्ट्रांग हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रांग होना है यानी कि कम्युनिटी चलाएगी। हम 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग चलाएंगे। 100 लोगों के हर एक चीज का वोट होता है। जिस तरीके से एक अपना कंपनी साइट अपना साइट क्रिएट कर देती है, उस पर एक पर्टिकुलर कुछ वोट सेक्शन क्रिएट कर देती है और वहां पर कोई भी डिसीजन होगा कंपनी से रिलेटेड तो उसके बारे में कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अभी चाहते हैं या बाद में चाहते हैं। जैसे अभी स्पेक के टाइम पे स्पेक की जैसे लिस्टिंग होना थी तो उसके पहले ही हमें ये डिसीजन मिल जाता अगर डाओ अप्रोच को फॉलो करती तो कम्युनिटी के मेन लीडर्स या कम्युनिटी में मेन जो चीजें फॉलो करते। अब ये भी हो सकता है कि हर एक जो अकाउंट बना हुआ है ट्रेजर एनएफटी का वो सब इसमें एज ए कम्युनिटी डिफाइन हो, या अगर ये टोकन के ऊपर होता है तो टोकन में जिनके पास अपनी अपनी पार्टनरशिप होगी, भले वो 0.1% भी क्यों नहीं हो, उनको भी वोट देने का मौका मिलेगा। तो ये अभी चीजें आने वाले टाइम में क्लियर होगी कि जो हमारे ऐप है वो हर एक यूजर को काउंट कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ कॉइन वाली कम्युनिटी एक काउंट होगी। लेकिन बातें दोनों में सही है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा या हमारे जो डाउनलाइन है उनका किसी तरीके से नुकसान हो। तो ये चीजें जब फॉलो होने लगती है तो बेटर होती है, चीजें बेटर से बेटर होते चले जाती है। तो ये मैनेजमेंट को हम इस तरीके से मान सकते हैं कि इससे पॉजिटिव खबर कुछ नहीं हो सकती कि अगर मैनेजमेंट भी सुधारना चाह रही है कंपनी। टेक्निकल ऑलरेडी तरफ से एक वीडियो बनाने की कोशिश थी, कंपनी बहुत पॉजिटिव स्टेप इस चीज को बोल सकते हैं हम कि बहुत ही पॉजिटिवली ये स्टेप लिया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको बेटर चीजें देखने मिले। अगर टेक्निकल चीजें थी